हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया, जिस पर बीजेपी के विधायक और मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या कुछ है वो आपको सुनवाते हैं। परिवहन ऊर्जा मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश किया गया, बजट को लेकर पहली कैसी प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। ये भविष्य को मद्देनजर रख के बनाया गया है। इसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है और आज ही शुरू करना होगा, अभी से शुरू करना होगा। इसलिए इसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हरियाणा के चप्पे चप्पे तक विकास पहुंचे, उसके लिए प्रावधान किए गए। आपके पास परिवहन विभाग है और परिवहन विभाग को लेकर कई बड़ी घोषणा की गई। नई बसों की बात हो, एसी बसों की बात हो, इलेक्ट्रिक बसों की बात हो, बेड़े को बड़ा करने की बात हो, तमाम तरह की घोषणा की गई हैं। अपने विभाग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास 3 विभाग हैं, बिजली विभाग, लेबर विभाग और परिवहन विभाग। और तीनों विभागों के लिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, उन सब का इसमें प्रावधान किया गया। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का इसमें, जैसे यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात की गई है, हिसार को भी आगे बढ़ाने की बात की गई है, पानीपत में 800 मेगावाट की बात को किया गया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट में, उसमें हम चाहते हैं कि बसों का बेड़ा बढ़े और हम चाहते हैं पोल्यूशन को मद्देनज़र देखते हुए कि इलेक्ट्रिक बसें हम ज़्यादा चलाएं, तो उसका इसमें सारा प्रावधान किया गया। सारे बस अड्डों को हम करना चाहते हैं और बहुत सारे बस अड्डों को आधुनिकीकरण करने के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया। कहना है कि कुछ नई बात नहीं है। बजट में आंकड़ों का हेरफेर किया गया है सरकार की ओर से, कुछ विभागों में बजट बढ़ाया नहीं गया है। विपक्ष को ऐसी टिप्पणी करने से पहले अपने बजट को देखना चाहिए। मैं तो सारे बजट देखता आ रहा हूँ। मैं तो सबसे बार इस विधानसभा में आने वाला विधायक हूँ, 7 बार मैं जीता हूँ। मैंने सारे बजट देखे और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये जो बजट आज पेश किया है नायब सिंह सैनी जी ने, ये अब तक के जितने भी बजट पेश होते रहे हैं उन सबसे ज़्यादा विस्तृत है और उन सबसे ज़्यादा बेहतर है। सर, आखिरी सवाल है कि भाजपा ने नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है आज सभी जिलों में, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आपको आ रही है, क्योंकि संगठन अभी तक तैयार नहीं कांग्रेस का। कुछ लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस के पास कुछ रहा ही नहीं है। संगठन बनाने के लिए लोग तो चाहिए ना, कार्यकर्ता तो चाहिए। किसका संगठन बनाएंगे? कुछ है ही नहीं अब इनके पास। अभी नगर पालिका चुनाव में भी नजर आ गया, इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तो खाली कनस्तर है। खाली कनस्तर का क्या संगठन बनाएंगे? तो ये थे परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट देखे हैं। 7 बार वो विधायक चुनकर आए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बजट देखे हैं और उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये भविष्य का बजट है। भविष्य में इसका फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा हरियाणा के लोगों को। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश किया गया, पहली प्रतिक्रिया क्या है बजट को लेकर? बजट की पहली प्रक्रिया, हरियाणा के हर वर्ग को छूने का काम इस बजट ने किया है। चाहे किसानों की बात ले लो, जवानों की बात ले लो, खिलाड़ियों की बात ले लो, हमारे फौजियों की बात ले लो, हमारी महिलाओं की बात ले लो, हर वर्ग को छूने का काम किया और सबके लिए बेहतरीन इस बजट के अंदर कोई ना कोई कहना है कि जिस तरह बजट पेश किया गया है, अगर हम गहराई में जाएं तो किसी विभाग का बजट बढ़ाया नहीं गया है, कुछ नया बजट में नहीं है। कि ये सिर्फ विपक्ष का काम है। क्या इस बजट के अंदर नया नहीं है? आप उद्योगों की दृष्टि से देखो तो 2 लाख उद्योगों को रेगुलाइज करने का काम इस बजट के अंदर है। आप खिलाड़ियों के लिए देखो तो हज़ारों खेल नर्सरियां नई बनाने का इस बजट के अंदर है, उनको नई ग्रांट देने का काम इस बजट के अंदर है। और मैं किसानों की बात करूँ तो किसानों को उनकी बेहतरी के लिए अनेकों काम इस बजट के अंदर हैं। तो और क्या, बजट के अंदर महिला, जो हमारी लाडो लक्ष्मी योजना थी जिसको बहुत इंतजार था सभी को, उसके लिए भी एक प्रोविजन रखने का काम इस बजट के अंदर किया। कहना कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की, लेकिन ये नहीं बताया किन महिलाओं को मिलेगा, दायरा क्या है। भाई, आज 5,000 करोड़ का प्रोविजन रखा और मुख्यमंत्री ने फ्लोर से कहा है इसके लिए जितने भी पैसे होंगे उसको देने का काम करेंगे और जल्दी इस योजना को लागू किया जाएगा। आखिरी सवाल है, भाजपा ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आज की है सभी जिलों में, कहेंगे कांग्रेस आपको लगता है कि पिछड़ गई है संगठन के मामले में हरियाणा भाजपा से? कांग्रेस के 10 साल से कोई संगठन नहीं बना, 10 साल से कोई नेता नहीं चुन सके। आप देखिए
तीसरा बजट सत्र है, अपना एलओपी नहीं चुन सके, ये लोग क्या बातें करेंगे, किस तरीके की बातें करेंगे? इनका कोई ना तो नेता है, ना नीति है, ना कोई नियत है। शुक्रिया सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने कहा कि बजट ऐसा पेश किया गया जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट जो है वो प्रदेश की मुख्यमंत्री की ओर से बतौर वित्त मंत्री पेश किया गया है। तमाम और भी यहाँ पर जो नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री की ओर से, कैसा लगा बजट, कैसा रहा सभी विभागों को लेकर? देखिए, सबसे अच्छा काम तो एक हुआ ना, जो गौ अभ्यारण्य बनाया गया, जिसकी डिमांड थी हर जिले में एक बनेगा, तो बेसहारा पशुओं को निजात मिलेगी। इससे आगे जाके ये बड़े डेवलप हो जाएंगे, जिससे दूध का भी बड़ा उत्पादन बढ़ेगा। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह आंकड़े दिए गए वैसा कुछ नहीं है, बजट बढ़ाया नहीं गया है, पिछला बजट उसको दोहराया गया है, आंकड़ों का हेरफेर है, कुछ नया बजट में नहीं है। नहीं, नया सारा कुछ आंकड़े कहते हैं, आप तो जानते ही हो, विपक्ष तो कहते ही ऐसा। तो ये थे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कृषि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि अगर बजट को लेकर इनका क्या कहना है। सर, एक सवाल के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, तमाम घोषणाएं की, बजट बढ़ाया गया, क्या कहेंगे बजट को लेकर, कैसा आपको लगा बजट? हरियाणा की तरक्की उन्नति का बजट है ये, हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का बजट है, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का बजट है ये। और ऐसा हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को पेश किया, उनको बहुत बहुत बधाई, हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की उन्नति और तरक्की का बजट देने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार, धन्यवाद, मेहरबानी। विपक्ष का कहना है कि आंकड़ों का हेरफेर किया गया है, कुछ नया नहीं है बजट में, जिस तरह पहले जो बजट था वैसे ही पेश कर दिया गया, ना ही बजट को बढ़ाया गया है, कुछ नया नहीं किया। विपक्ष को इस बजट को देखकर अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, इसलिए विपक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा है। हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए बजट है, किसान की तरक्की के लिए बजट है, खिलाड़ियों की तरक्की के लिए बजट है, चिकित्सा क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला बजट है, महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण का बजट है। राजनीति जुड़ा सवाल है, आज जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भाजपा ने की है, लगातार संगठन विस्तार हो रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पिछड़ गई है हरियाणा में, उनका संगठन नहीं। बात हम थोड़ी बताएं, कांग्रेस से पूछो ना, हमने तो अपना काम में लगे, हम तो 24 घंटे 7 दिन बताएंगे, कांग्रेस ही वो नहीं कर पा रहे। हमारा संगठन भी और हमारी सरकार भी दोनों अपडेट है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने बजट को लेकर कहा कि शानदार बजट पेश किया गया है। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। वैसे जो बजट पेश किया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है और आपकी भाग को लेकर कुछ खास आपको लगा, खेलों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, और ओवरऑल बजट कैसा लगा? नहीं, बहुत शानदार बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है और हर वर्ग को इसमें टच करिए, सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। और खास करके युवा और खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार से खिलाड़ियों के बीमा की चिंता हो, चाहे उनके बिजनेस करें तो उनके लोन की चिंता हो, चाहे वो खेलने जाएं तो उनकी डाइट की चिंता हो, उसमें प्रावधान है। अगर युवा प्रतिभा को निखारने के लिए नर्सरियां बढ़ाने का काम हो, वो उसका प्रावधान है। आने वाले समय पर ये हर खिलाड़ी को इस बजट का फ़ायदा होने वाला है। युवाओं के लिए वो उद्योगपति कैसे बने, स्टार्टअप्स कैसे बने, इस प्रकार के प्रावधान बहुत शानदार, हर युवा को इसका फायदा मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह का बजट पेश किया गया, हालांकि अगर हम गहराई में जाएं, सच्चाई उसकी देखें, तो उतना प्रभावशाली नहीं है जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि सरकार का पहला बजट था, लेकिन उतना प्रभावी बजट नहीं है। सिर्फ आंकड़ों को अदला बदली किया गया पिछले बजट से। कांग्रेस की नेता विपक्ष के लोगों की मजबूरी है बुराई करना, लेकिन वो हमारे साथ बजट के बाद जलेबी का आनंद ले रहे थे और भूरी भूरी प्रशंसा ऑफिशियली हमारे साथ कर रहे थे, अनऑफिशियली, लेकिन उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, मीडिया में जाकर बुराई करना। एक आरोप उन्होंने और लगाया, अगर हम चलते चलते बात कर लें, कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है वो किन महिलाओं को मिलेगी, दायरा क्या रहेगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने साफ नहीं किया। वो जब योजना आई थी बहुत सबने उसका स्वागत किया। 5,000 करोड़ का लाडो लक्ष्मी योजना का बजट का प्रावधान फर्स्ट फेज में किया है। मुझे लगता है कि हरियाणा की ज़्यादातर महिलाओं को इससे लाभान्वित होंगे। एक आखिरी सवाल की जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति आज भाजपा की ओर से की गई है सभी जिलों में, कहीं कांग्रेस आपको पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है कि वो जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन नहीं है, क्या कांग्रेस का नकारा नेतृत्व है, ना संगठन है, ना कोई ऐसी नीति, ना नीति नेतृत्व, और बस सिर्फ विपक्ष की भूमिका भी वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं।
क्योंकि ना वो आज तक अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना पाए हैं, ना संगठन बना पाए हैं। ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन कोई ऐसा दिखता नहीं कि कांग्रेस इस पे चलने वाली है। शुक्रिया सर। तो ये थे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एक ऐसा बजट बनाया गया है जो हर वर्ग को छुएगा, हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा, और युवाओं खिलाड़ियों के लिए तो खास तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से खास घोषणा इस बजट में की गई है, जिससे सभी को लाभ होगा। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नई सरकार का पहला बजट है, मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया, क्या कहेंगे बजट को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने ये वित्त मंत्री के रूप में पहली बार ये अपना बजट पेश किया, और ये मान के चलिए ये एक अच्छा बजट है, और प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। तो मेरा मानना है इससे सभी वर्ग अपने आप को, कोई भी वर्ग ये नहीं कहेगा कि हमारे बारे में नहीं सोचा, चाहे वो महिलाओं का हो, खिलाड़ियों का हो, व्यापारियों का हो, किसानों का हो, हर वर्ग के बारे में इस बजट में सोचा गया। आरोप लगा रहा है कि इतना प्रभावशाली बजट नहीं है। अगर हम गहराई में बजट को देखें तो एक रिपीट बजट कर दिया गया है, कुछ नया बजट में नहीं किया गया। आपको लगता है कि आज तक विपक्ष ने कभी भी तारीफ की हो? तो विपक्ष का काम है, विपक्ष वही बात कहेगा जो उनका काम है। एक जो बड़ी घोषणा की गई लाडो लक्ष्मी घोषणा, उसको लेकर भी कहा कि ये नहीं बताया गया कि दायरा क्या मिला, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। वो सब जवाब में मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या इसमें क्राइटेरिया, उसके अनुसार कैसे किन लोगों को मिलेगा, वो सारा बताने का काम है। आखिरी सवाल है कि आज भाजपा के जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जो नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कहेंगे एक भाजपा को आरोप भी लग रहे हैं कि कांग्रेस कहेंगे पिछड़ गई है संगठन के मामले में हरियाणा में, और भाजपा जिस तरह लगातार आगे बढ़ रही है कि कांग्रेस उतना आगे नहीं बढ़ पा रही, क्या करना है? ये कांग्रेस का अपना मसला, किसी के घर पे हम क्या कहेंगे, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना। उनका हर एक का अपना पारिवारिक मसला है, वो अपने मसले को देखें। हाँ, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एकदम हर चीज को समय पे कर रही है। क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई कारण मानते हैं कि कोई पार्टी में इस तरह के समस्या क्यों हो जाती है? उनका आपसी कलह है, इसका सबसे बड़ा कारण है। विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा, जिन्होंने कहा कि एक ऐसा बजट बनाया गया है जो सबको लाभ पहुंचाएगा, और विपक्ष का काम आलोचना करना है तो विपक्ष आलोचना करेगा, लेकिन जो सरकार का बजट है वो सबके लिए एक हितकारी बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट 2025-26 पेश किया। वित्त मंत्री ने 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया, जिस पर कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। आज का बजट पेश किया है, हर बारी की तरह लिफाफाबाजी है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, और बहुत सारी योजनाओं का नाम दिया गया है, लंबी लंबी योजनाएं अनाउंस की हैं, लेकिन जिस प्रकार हर बारी की तरह देखते हैं धरातल पे कोई नहीं दिखती है योजना, धरातल पे कुछ नहीं है। प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम किया है। अब जो कर्जा जो है प्रदेश पर 5,16,00,000 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सीमा है 33 पॉइंट GSDP से, वो बढ़कर 42% हो जाएगी। तो डेट ट्रैप में की तरफ कदम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के विकास के पैमाने होता है बजट का कि शिक्षा में क्या किया है। हमारे साथ थाने से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, बजट पेश किया गया, क्या कहेंगे बजट को लेकर? पहला प्रतिक्रिया क्या है बजट? बजट कर्जा बढ़ाने वाला बजट है। आंकड़ों में 13.7% बजट बढ़ा हुआ दिखाया गया, परंतु जो हमारी मुख्य जरूरत होती है, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, जो किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है, उनमें 13 पॉइंट से कम बजट बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। जी, लेकिन सरकार काफ़ी खुश है इस बजट को लेकर, और काफ़ी सराहना भी जो है भाजपा के जो नेता मंत्री वो कर रहे हैं कि एक अच्छा बजट है, सभी वर्गों का बजट जो है बढ़ाया गया है। सराहना के लिए बजट की सराहना नहीं होती, बजट आंकड़ों में देखेंगे तो कुछ भी। सर, आज एक और सवाल खड़ा हुआ है कि भाजपा ने सभी जिलों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, और कहेंगे एक निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस को लेकर, अपना निर्णय कि कांग्रेस जो करेंगे पिछड़ पार्टी का अपना निर्णय। तो थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, जिन्होंने बजट को लेकर कहा कि जो बजट है उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि बहुत बढ़िया बजट है। बजट को लेकर कैसी पहली प्रतिक्रिया आपकी? कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ मौजूद है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट आज पेश किया है। बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज जो एलोकेशन ऑफ बजट होता है उसी पे उन्होंने कहा है। हम उम्मीद करेंगे अपने पूरे घोषणा पत्र को वो खोलकर
बजट में उसका पूरी तरह से प्रोविजन करने का काम करें। खास तौर से युवाओं के लिए, बेरोजगार पढ़े लिखे युवा के लिए पक्की नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। जो डंकी के माध्यम से युवा जा रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का विषय है। महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर पूरा होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर जो लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं और वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं, 40% से ज़्यादा वैकेंसीज हमारी यूनिवर्सिटी में जो है खाली पड़ी हैं। जो स्कूल आपने अनाउंस किए हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल किया है या आपने पीएम श्री स्कूल किया है, केवल नामकरण कर रहे हैं, आप नई बिल्डिंग्स नहीं बना रहे। सबसे बड़ी घोषणा जो की लाडो लक्ष्मी योजना, इसको लेकर सरकार काफ़ी खुश है, सरकार के लोग खुश हैं कि एक बड़े वादे को पूरा किया गया। अच्छी बात है, करनी चाहिए और इसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। लाडो लक्ष्मी योजना जो सरकार कह रही है, इनके घोषणा पत्र का अहम हिस्सा थी। चुनाव के दौरान सभी से प्रोफार्मा भरवाया गया था, तो ये तो अच्छी बात है। जितनी जल्दी और सभी महिलाओं के खाते में ये जो है पैसा डलना चाहिए। जो आज भाजपा ने अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो कहीं कि कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है कि लगातार भाजपा का जो संगठन विस्तार है वो हो रहा है, कांग्रेस कहीं कि पिछड़ गई है भाजपा इस मामले में संगठन को लेकर। कोई बात नहीं, अभी संगठन की गठन की प्रक्रिया पर हमारे प्रभारी जी आए थे, चर्चा चल रही है और अतिशीघ्र कांग्रेस पार्टी इसको करने का काम करेगी। तो ये थी कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल, जिन्होंने बजट को लेकर कहा कि बजट में बहुत सारी बातें छूट गई हैं, कई नौकरियां खाली हैं, भर्तियां खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो आंकड़े पेश किए गए वो जो है ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनको देखकर खुश हुआ जाए या कहा जाए कि ये बहुत शानदार बजट है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बजट पेश किया गया है, क्या पहली प्रतिक्रिया है बजट को लेकर आपकी? बजट में किसी भी तरह से हरियाणा की विकास की जो रोड मैप है, मैं नहीं समझता उसका कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चाहे कृषि का है, यहाँ तक कि सिंचाई और जो है पावर और पब्लिक हेल्थ, इसमें भी कोई बढ़ोतरी इस तरह की नहीं हुई और इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा था। बजट में ये नहीं था कि हम ये करेंगे, कि ये था इसलिए ये करेंगे, इसलिए ये करेंगे। और इतना लंबा इतिहास में हरियाणा के में पहली बार बजट है, लेकिन उसमें जो एक नई चुनी हुई सरकार है अपने वादे करके आई है, उसके अनुरूप उसके वादे होने चाहिए। बड़ी जो घोषणा रही लाडो लक्ष्मी योजना की, जो बड़ी घोषणा की मुख्यमंत्री ने, अपना वादा कहीं कहीं पूरा किया, आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता उसकी वो घोषणा भी 5 महीने तो इनको सरकार बनाए होंगे। अब बजट में इन्होंने घोषणा करी है, उसमें भी मापदंड जो है, हमारे नेता विपक्ष ने पूछा कि भाई किसको दोगे, सभी महिलाओं, क्योंकि इन्होंने वादा तो सभी महिलाओं का रखा था। स्पष्ट कुछ नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या। आज भाजपा ने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, कांग्रेस पर कहीं निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं पिछड़ गई हरियाणा में अपना संगठन तैयार करने। संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा है। नए हमारे इंचार्ज बीके हरिप्रसाद जी ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी है। बहुत जल्दी हरियाणा में संगठन जो है निर्माण में आ जाएगी। तो ये थे कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला बजट के अंदर जिसकी तारीफ की जाए। तो एक सामान्य सा बजट बताया। वहीं हरियाणा के बजट पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की क्या कुछ राय है वो आपको सुनवाते हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश किया गया, आपके विभाग से शुरुआत की जाए। शिक्षा की बात की गई और चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, एआई की बात है, तमाम पहलू शिक्षा के बजट में जोड़े गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हिंदुस्तान में 2030 तक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लागू करेंगे, मगर हरियाणा में 2025 तक इसको लागू करना ही हमारा संकल्प है। और उसमें जिस भी प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है उन तमामों को हमने जोड़ा भी है। हायर में हम लोगों ने पूरी तरह से इसको लागू कर दिया है और सेकेंडरी और एलिमेंट्री में कुछ गोल हैं, उन गोलों तक हमने उनको अचीव करना। लगभग 100 से ज़्यादा गोल हमने अचीव कर लिए हैं और 100-125 गोल ऐसे बचते हैं जिसको अभी हमने अचीव करना है। उस पर काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसलिए एआई पे जो बात कर रहे हैं, तो ये एक विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम है जिस पे सारी दुनिया की निगाह है। सारी दुनिया के देश अपने बच्चों को आने वाले दिनों में इस एजुकेशन के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये नहीं, और भी रोबोटिक्स वगैरह कुछ इस तरह की जो नई जो सिस्टम्स इस दुनिया में उतर के आए हैं उसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। इसलिए एआई का पाठ्यक्रम बने, उससे संबंधित जो सिलेबस बन के आएंगे उसको
हम लोग भी अपने प्रदेश में लागू करेंगे। उसके लिए भी बजट में विशेष तौर पर प्रावधान रखा गया है। भविष्य की योजना बजट में तैयार की गई है और लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार भविष्य की बात कर रही है, लेकिन जो पिछले जो बजट थे उनका ही एक मेलजोल करके जो है आंकड़े बनाकर वो पेश कर दिया गया, कुछ नया कुछ प्रभावशाली। नहीं, देखिए इन लोगों को एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है और मैं ये कुछ पता नहीं है बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज 11वें बजट को देख रहा हूँ। हर बार ये पेट शब्द बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक बोलेंगे उठ के मुंह में जीरा, तीसरा बोलेंगे कुछ नहीं है जो धोखा है, और एक शब्द और ये बोलते हैं कि भाई हरियाणा के लोगों को ठग लिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग बजट में हरियाणा के लोगों को ठगते हैं तो क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बना सकते हैं? हमने ज़मीन पे काम किया है, ज़मीन पे काम होने की वजह से लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। हमने उसी लोगों के आशीर्वाद को ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो कभी कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस के लोगों ने ना बजट को ठीक से समझा, ना बजट को ठीक से पढ़ा, ना बजट को ठीक से जाना है। बस पहले ही बजट प्रस्तुत होने से पहले ये इनके नेता अब बेलगाम है, क्योंकि बेलगाम इसलिए है कि ये अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। और उसका कारण है, या तो दो ही कारण है, या तो कांग्रेस को अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है या फिर इनमें कोई योग्यता नहीं है। अब मुझे दोनों बातें कांग्रेस के नेतृत्व की ठीक लगती हैं। एक तो इनमें योग्यता नहीं है, इतना शानदार बजट जिसका हरियाणा में चौमुखी विकास संभव है उसको देख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उसको पुलिंदा बता रहे हैं, दूसरी तरह की बात बोल रहे हैं। ये इनकी मैं कहूँगा सोच को दर्शाता है कि कितने योग्य हैं। और दूसरा ये उनको विश्वास नहीं है कि ये ठीक से इसके ऊपर जवाब देंगे या इस बजट पे ठीक से कुछ कर पाएंगे। विश्वास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इनका नेता नहीं बनाया। क्या बजट के बाद बनाएंगे, तो बजट के बाद बनाएंगे। जुड़ा एक सवाल है कि आज सभी जिलों में भाजपा ने अपने जो जिलाध्यक्ष हैं उनका चुनाव कर लिया, उनकी नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन संगठन कहीं की कमी नजर आती है, अब तक संगठन तैयार नहीं हो पाया। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस एक नाम का एक शब्द बाकी बच गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जमीन पे काम करती है, जमीन पे रहती है, इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन और ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए हमारा कैडर जितना मजबूत है उतनी ही हमारी पार्टी स्ट्रोंगर, जितनी पार्टी स्ट्रोंग है उतनी हमारी सरकारें बनती हैं और उतनी हमारी सरकारें भी नियंत्रण में रह के काम करती हैं। तो इसलिए कांग्रेस में ना सरकार है और ना उनका ऑर्गेनाइजेशन है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जिन्होंने बजट को लेकर कहा कि बहुत शानदार बजट जो है सरकार की ओर से पेश किया गया है, लेकिन विपक्ष जो है इस बजट को पहचान नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा, और पुराने जो विपक्ष की जो बातें हैं वही विपक्ष फिर तो दोहरा रहा है। लेकिन बजट ऐसा है जो भविष्य का बजट और भविष्य में इसकी जो लाभ है वो देखने को मिलेंगे। बड़े जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।